Evening, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी। जैसा कि इस YouTube चैनल का नाम ही है इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी, और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी के। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार ऐसने की वजह से मैंने ये YouTube चैनल बनाया है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड अफेक्शन। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपके प्रेम और स्नेह के लिए। इस YouTube चैनल पे हम लोग इंग्लिश के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इंग्लिश में हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। पहला हमारा ग्रामर सेक्शन होता है, दूसरा हमारा वोकैब सेक्शन होता है, और तीसरा हमारा कंप्रिहेंशन सेक्शन होता है। लेकिन आज मेरे YouTube पे पहली क्लास है। आप लोगों को प्रेम और स्नेह की वजह से बार बार कहने की वजह से मैंने ये पहली क्लास यूट्यूब पर आज ली है, और ये क्लास हमारी वोकैबुलरी की है। और वोकैबुलरी में सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स को हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, और बचपन में हम सभी लोग स्कूलों में अपना प्राइमरी सेक्शन पे जानते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है, और इसे ही दूसरे नाम से सिमिलर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग कुछ सिनोनिम्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिससे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। आज यहाँ पर हमारे सामने 40 वोकैब जुड़ी हुई है। एक पे डबल है, 2 2 करके 20 है, 20 दूना 40 हो जाएगा, और 40 वोकैबुलरी पर लिखी हुई है, और हम लोग इसे एक एक करके अपना पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि पहली वोकैब आपको दिख रही है, अले है। अले को हम लोग कैसे याद करेंगे? कुछ ट्रिक से, निमोनिक तरीके से, कुछ कहानी से, कुछ थोड़ा मजे मजाक से, मस्ती मजाक से, जोक से, इस तरीके से हम लोग को जिसको पढ़ेंगे। आप लोग बचपन में ही जब जानते होंगे, जब छोटे रहते हैं तो एक छोटा अपने आपकी माँ या हमारी सबकी माँ बचपन में हम लोग उसको एक वर्ड्स कह के बुलाती है, अले बेटा चुप हो जा, अले बेटा शांत हो जा। यानी जब हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं तो हमारी माँ, हमारे पिता, दादी, दादा, आसपास पड़ोस वाले लेते हमको और अपने गोद में ले करके हमें कहते हैं, अले बेटा चुप हो जा, अरे बेटा चुप हो जा। तो अले का मतलब ही होता है काम, यानी हिंदी में बोलेंगे शांत। यानी जो अले वर्ड होता है इसका मतलब होता है शांत होना, और इसका सिनोनिम्स आपका काम, क्योंकि काम वर्ड नॉर्मल है और इसका मतलब भी होता है शांत होना। तो पहली वोकैब हमारी क्लियर हुई। अब दूसरे पे आइए। ये लिखा हुआ रेवर। रेवर हम इसको याद कैसे रखेंगे? रिवर से। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर नदियों को, यानी रिवर हमारा ट्रिक होगा, और नदियों को बहुत ज्यादा पूजा जाता है। जैसा कि यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा नदी है हमारे प्रयागराज में, और ये गंगा नदी बहुत ज्यादा देश विदेश में भी फेमस है। इसीलिए गंगा नदी की सभी लोग क्या करते हैं? वर्शिप, यानी पूजा करते हैं। तो जब कभी आपको रिवर वर्ड दिखे तो रिवर से आपको याद रखिएगा रिवर, और रिवर की हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो हमारा 2 कैब कंप्लीट हुआ। पहला वो कैब था अले। अले का मतलब होता है बचपन में माता पिता हम लोग अले लेकर खिलाते हैं, यानी बेटा रोता है तो उसको शांत कराते हैं, इसीलिए इसका नाम अले आया। अले का मतलब होता है काम, यानी शांत करना। दूसरा वोकैब हमारा रिवर, और रिवर से याद आएगा आपका नदी, रिवर, और रिवर की सभी लोग क्या करते हैं? पूजा। जैसे गंगा नदी, उसकी हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, इसे रिवर कहा जाएगा। इसका सिनोनिम्स होगा आपका वर्शिप। तीसरी वोकैब है टॉर्पिड। अब टॉर्पिड को याद कैसे रखिएगा? जैसे मान लीजिए कोई इंसान था, उसे तोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई इंसान था, उसे तोड़ा गया और पीटा गया। अब उसे तोड़ पीट दिया गया। जब उसे तोड़ा गया, पीटा गया कायदे से, तो क्या हो गया? लेजी। लेजी का मतलब होता है सुस्त होना, यानी किसी इंसान को बहुत ज्यादा मारा गया, तोड़ा गया, पीटा गया, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं टॉर्पिड। और जैसे उसको बहुत मारा पीटा गया तो कैसा हो गया? लेजी, यानी सुस्त हो गया। अब वो क्या हो चुका? इनएक्टिव हो गया, चल फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो उसे बहुत ज्यादा तोड़ा पीटा गया, बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है। अगले स्पेलिंग हमारी प्रोडिगल। प्रो का मतलब होगा पैसा, और गल का मतलब गल, यानी कोई इंसान या लड़का, कोई भी बॉयज है जो पैसे की गल करता है, पैसे की बात करता है, इसका मतलब वो ज्यादा अमीर खानदान से है, तो उसे कहेंगे प्रोडिगल। और प्रोडिगल का मतलब होता है कि जो इंसान लविश हो, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। जैसे कि हम लोग इसके पढ़ सकते हैं फिजूल खर्ची। जो इंसान बहुत ज्यादा प्रोडिगल करता है, पैसे की बात करता है, तो उसके पास पैसा बहुत होता है, और वो इंसान क्या करता है? पैसे की गल करता है, बात करता है, और फिजूल खर्ची करता है, कभी कुछ चीज में कभी कुछ चीज में, बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोडिगल। और इसे कहेंगे लविश। लविश कैसे याद रखें? लव। लव में जब कोई इंसान लव में पड़ता है तो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करता है, गाड़ी में, घोड़ा में, मोबाइल में, बहुत ज्यादा, तो उसे लविश कहा जाता है। लविश का मतलब ये होता है फिजूल खर्ची। अब आइए अपनी चौथी, पांचवी वोकैब पे, डॉडल।
डॉटर को याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई लड़की तैयार होकर अपने दावत के निकलती या पार्टी के निकलती अपनी सहेलियों के साथ, और अचानक वो सब बढ़िया से सच समझ करके आगे बढ़ी, घर से निकली दावत के लिए, और वहां पर उसकी मम्मी लेकर आ रही थी दाल, तो उसके ऊपर डल गई दाल डल। अब दाल क्या हो गई थी, डल गई थी, और जैसे ही उसके ऊपर दाल डल गई तो उसने कहा ओ माय गॉड मम्मी आपने ये क्या कर दिया, हमारे ऊपर सारी दाल डाल दी, हमको लेट हो रहा है, हमको ऊपर जाना है पार्टी में। तो उस पर क्या हुआ, दाल डाल दी गई, और जैसे ही दाल डली तो उस लड़की क्या हुआ, वेस्ट टाइम, यानी क्या हुआ, समय बर्बाद। फिर से वो जाएगी और अपना कपड़ा चेंज करेगी, बाल सही करेगी, सब कुछ सही करेगी। तो डॉटर का मतलब होता है वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी होना। अब आइए नेक्स्ट वोकैब में, एक्सटॉल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुस्लिम संविधान में एक होता है स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है सर के ऊपर हिजाब बांधते हैं, यानी सर के ऊपर क्या करते हैं, कुछ बांधते हैं, उसे कहते हैं स्टॉल। जो लड़की स्टॉल बांध के निकलती है तो मुस्लिम महिलाएं उसकी बहुत ज्यादा प्रेस करती हैं, प्रशंसा करती हैं, यानी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जो लड़की स्टॉल बांध के निकलती है बाहर तो उसके सभी लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं। याद रखिए केवल हम इसको ट्रिक बना रहे हैं, बाकी मुझे किसी से मतलब कोई द्वेष नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रिक के जरिए से केवल पढ़ेंगे। अब देखिए प्रेस को कैसे याद रखिए, अब प्रेस को याद रखिएगा, प्रेस से जो इंसान बहुत ज्यादा बढ़िया कपड़ा पहनता है, प्रेस व्रेस करके कादर टाई बेल्ट लगा के चलता है, तो उसके सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। अब आइए अगला होता है ट्रैंकिल। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैंकिल, ट्रैंकिल का मतलब होता है काम यानी शांत। अब इसको हम याद कैसे करेंगे वो ध्यान समझिएगा। बचपन में हमारे टीचर्स लोग प्राइमरी सेक्शन पे मैडम या सर हम लोग को एक पोएम सिखाती थी जिसका नाम रहता था ट्रैंकिल, से याद रखेंगे ट्विंकल। अब जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये ट्विंकल ट्विंकल हमारी मैम हमको क्या करती थी, पढ़ाती थी। और उसके बाद हम लोग घर में आते थे, अगर हम लोग घर में आकर शैतानी करते थे, बच्चा रोता था, तो मम्मी क्या करती थी, मोबाइल में लगा के और वो पोएम सुनाती थी, तो हम लोग उसको पढ़ करके सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अभी भी जितने लोगों को ट्विंकल ट्विंकल की जो पोएम वो याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। अब आइए फ्यूज। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में लगा होता वायरिंग होती है, और वायरिंग में क्या लगा होता है, फ्यूज। जैसे ही फ्यूज हम लोग लगाते हैं तो फ्यूज क्या करता है, सारे घर के कनेक्शन को, सारे घर की लाइट को क्या करता है, फ्यूज जोड़ देता है, यानी मर्ज कर देता है। फ्यूज का मतलब ये होता है जोड़ना। जैसे मोबाइल में होता है, जब आप किसी कॉल को कनेक्ट करते हैं दो चार लोगों से अलग अलग कॉल डिटेल कॉल पे, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल में एक ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं मर्ज, तो वहां क्या कर दिया था, मर्ज। मर्ज का मतलब ये होता है जोड़ना। आप फ्यूज से याद रखिए, फ्यूज क्या करता है, घर की सारी लाइटों को जोड़ने का काम करता है। अब आइए कॉम्पस। अब देखिए पहले के जमाने में जब लोग रहते थे पहलवान लोग, तो उनकी माँ बचपन में क्या करती थी, लंगोट पहनाया करती थी। लेकिन अब की क्या हो चुका है कि आप लोगों को पता होगा कि एक आते हैं पैम्पस। जो पैम्पस आता है वो 10-15 रुपए का मिलता है। ये पैम्पस क्या करते हैं, पहनाते हैं औरतें और दिखाते हैं कि हम लोग क्या है, अमीर है। तो शोभी का मतलब ये होता है दिखावा करना। तो लोग दिखाते हैं कि हम लोग कैसे हैं, कितने अमीर है, तो उसे कहते हैं पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब ये होता है शोभी या दिखाना। अब देखिए अगली वो क्या है, पार्टिकुलर। अब इसको याद रखिएगा, पार्टी में कूलर। अगर आप कहीं पार्टी में गए हैं और पार्टी में बढ़िया से कूलर लगा हुआ है, तो आप ये देखिएगा कि पार्टी आपकी क्या हो जाती है, स्पेशल। आप कहते हैं बहुत अच्छी पार्टी थी, एसी लगा था, कूलर लगा था, डांस करने के लिए बाजा लगा था, तो बहुत मजा आया। तो हमारी पार्टी क्या हो गई थी, स्पेशल। और स्पेशल को बोलते हैं विशेष। इस तरीके से हम लोगों ने अपने 10 वोकैब को कंप्लीट किया। अब एक बार आप लोग देखिएगा इसको दोबारा, क्या नाम है, वीडियो के लास्ट में दोबारा देखिएगा, आप सभी को वोकैब याद हो जाएगी। लेकिन थोड़ा इसका टिक को ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए 11वीं वोकैब पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वैफ। क्वैफ का मतलब होता है कैटरीना कैफ। आप लोग याद रखिए, जैसे कि एक ऐड आया था कैटरीना कैफ का, जहां पे कैटरीना कैफ एक प्रचार करती हुई थी, और वहां पे वो क्या लेती, एक बोतल को माजा के पीती है, और बहुत धीरे धीरे ऐसे उठा के पीती है, और बहुत स्लो गिरता है। तो कैफ का मतलब होता है ड्रिंक स्लोली, यानी धीमे धीमे पीना, यानी किसी भी चीज को धीमे धीमे पीना। तो कैफ का मतलब होता है ड्रिंक स्लोली। अब देखिए अगली वो कैफ हमारी 12वें नंबर की वायरिंग। वायरिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घरों में क्या होती है, वायरिंग। अच्छा, हमारे घरों की वायरिंग क्या हो जाती है, खराब, तो हम लोग वायरिंग को क्या कराते हैं, चेंज। तो वायरिंग का मतलब ही होता है किसी भी चीज को चेंज करना। आपके घर में लाइट और वायरिंग खराब होती है, तो आपका मिस्त्री आता है, वो क्या करता है, वायरिंग को चेंज कर देता है, और फिर हमारे घर में लाइट आना शुरू हो जाती है। अगले वो क्या है, पजल। आप सभी लोग बचपन में मेले में गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा पजल होता है। पजल एक कुछ कलर टाइप होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। लेकिन पजल सेट करने में हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पजल का मतलब ये होता है कंफ्यूज होना। अब अगले वो कहता है 14। अब 14 वो कहता है हमारा कंफर्ट।
कंफर्ट का मतलब भी होता है रिलैक्स, शांत होना। अब जैसे एक ऐड आया था, जानते हो गया कि वहां पे दो भाई एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और दोनों कंफर्ट खाते हैं और कंफर्ट खाकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और एक आदमी के पैर में जूते से फीता बांध देते हैं और वो आदमी चुरा के एक लड़की का बैग भागता है तो क्या होता है, गिर जाता है। तो इस तरीके से वहां से आता है कंफर्ट, कंफर्ट का कंफर्ट, कंफर्ट से क्या याद है, वो कहानी। तो कहानी से हम लोग को पता है बहुत रिलैक्स के साथ दोनों भाई बैठे रहते हैं, तो कंफर्ट का मतलब हो जाएगा रिलैक्स। अब देखिए अगला 1010, 1010 का मतलब कोई भी चीज आपको 1000 बार दस चुकी है, 1000 बार दस चुकी है, तो 1010 का मतलब क्या होता है, डेंजर। अब जैसे मान लीजिए सांप आए किसी को 1000 बार दस है तो आप कहेंगे बहुत खतरनाक है, तो 1010 का मतलब ये होता है डेंजरस या खतरनाक। अगला ये ट्रेडिशन, ट्रे से याद रखिए ट्रे। पहले के जमाने में क्या होता था, जो ट्रे होती थी, अब ट्रे में जब लेके जाते थे सामान, कोई मेहमान आता था नाश्ता लेने के लिए तो नाश्ता लेके जाते थे ट्रे में, तो लोग क्या कहते थे कि चलिए नाश्ता। लेकिन आज के जमाने में आप किसी के सामने ट्रे में नाश्ता लेके जाइए तो वो लोग क्या कहेंगे, ओल्ड कस्टम, पुरानी रीति रिवाज का आदमी है, यानी पूरी पुरानी रीति रिवाज का इंसान है, उसे कहा जाता है ट्रेडिशन। आज के जमाने में चलता है स्लाइड से नाश्ता लगाइए और ढंगाते हुए लेके चले जाइए। अब आप ट्रे में लेके नाश्ता देंगे किसी को तो कहेगा बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है, ओल्ड कस्टम का, पुरानी परंपरा का है। अगले बार ट्रेसर, ट्रेसर से आप याद रखिए थ्रेसर। जैसे गांव में जब गेहूं कटता है तो गेहूं कटते वक्त वहां पे थ्रेसर आता है और थ्रेसर के ऊपर लगाते हैं गेहूं का पौधा, उसके बाद दूसरी तरफ से गेहूं और एक तरफ से भूसा निकलता है, तो उसे याद रखिएगा ट्रेसर। और ट्रेसर का मतलब ये होता है स्टोर, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। ट्रेसर का मतलब किसी भी चीज को कलेक्ट करना, स्टोर करना। देखिए टॉयलेट, टॉयलेट को आप रखिए याद रखिए टॉयलेट, टॉयलेट को याद रखिए आप टॉयलेट से। और टॉयलेट का मतलब होता है, टॉयलेट हमारे घरों में होता है, और जो हमारे घरों में टॉयलेट होता है तो टॉयलेट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, कठिन काम करना पड़ता है। इसीलिए टॉयलेट का मतलब ही होता है वर्क हार्ड, कठिन काम कर। अब देखो प्यूज, पास्ट का मतलब होता है प्यूज, हम लोग पढ़ेंगे। प्यूज से याद आया प्यू। अब कोई भी चीज हम लोग पीते हैं तो कैसे पीते हैं, रुक कर। अगर आप कहीं दौड़ रहे, पानी आपको मिला तो आप क्या करेंगे, दौड़ को रोकेंगे और बैठेंगे, उसके बाद पानी को पिएंगे। तो प्यूज का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना, रुकना। लास्ट होता है हमारा लेमेंट। अब देखिए लेम, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। अगर किसी इंसान के दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया और आदमी क्या हो गया, लंगड़ा हो गया, तो हमेशा क्या रहता है, दुख, यानी लेमेंट बीमोन का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख होना, यानी दुख की चरम सीमा पे पार जाना, इतना ज्यादा दुख होना कि हमेशा ही दुख रहना, रोते रहना, बिलखते रहना, इसे कहा जाता है लेमेंट। जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, पैर खराब होता है, तो पूरा जिंदगी वो रोता रहता है, उसको दुख रहता है, इसे लेमेंट कहा जाता है। बी मोन, अब याद रखिए मोन, आप लोग अपने गांव परिवेश में कहते भी काहे मौन धारण किए हुए बैठे हो, तो मौन का मतलब भी होता है दुख या किसी परेशानी को इंडिकेट करना। लेमेंट का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार डियर हम लोग अपने वोकैब को फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए पहले वोकैब क्या है, अले। अले से याद आया अले माँ, तो मम्मी अले लेकर के हम लोग खिलाती है, इसका मतलब क्या करती है, बचपन में शांत कराती है, चुप कराती है। दूसरे वोकैब रिवर, रिवर से याद आएगा रिवर, गंगा नदी, और गंगा नदी के हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। तीसरे वोकैब है टॉर्पिड, तोड़कर पीट कर बहुत मारा, तो आप क्या हो गए, सुस्त हो गए। अगला प्रोडिगल, इंसान पर पैसा है, पैसे की बात करता है, प्रोडिगल करता है, तो फिजूल खर्ची यानी लविश कहलाया। डॉडल, आपके पास आएगा डॉडल, अब आप तैयार होके जा रही थी, आपकी माँ ने आया और रास्ते में आपने क्या लगी, दाल गिर गई, तो आपके ऊपर क्या होगा, दाल डल गई, और दाल डल गई तो फिर से आपका क्या हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब होता है स्टॉल, स्टॉल बांध के आप निकलेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपकी प्रेस प्रशंसा करेंगे। आया ट्वाइंकल 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 लिटिल स्टार, बचपन में सुने थे, तो वो क्या करती थी, मम्मी हम लोग को देती थी मोबाइल शांत करने के लिए। फ्यूज, फ्यूज क्या काम करता है, जोड़ता है, मर्ज करता है। पॉम्पस, पॉम्पस किसे पढ़ाया जाता है, दिखाने के लिए कि हम लोग भी बहुत ज्यादा पैसे वाले है। पार्टिकुलर, पार्टी में कूलर लगे तो पार्टी क्या हो गई, स्पेशल हो गई। अब आइए कैफ, कैफ से कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ में क्या कर रही थी, बहुत ही स्लो स्लो चीजों को पी रही थी। वायरिंग, वायरिंग का मतलब होता है चेंज करना। घरों में जब कभी लाइट खराब होती है तो वायरिंग हम लोग की क्या होती है, चेंज होती है। अगला पजल, पजल का मतलब होता है कंफ्यूज, पजल लगाते समय आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। कंफर्ट, कंफर्ट खा के दोनों भाई क्या कर रहे थे, रिलैक्स, और फीता बांधते हो चोर क्या होता है, गिर जाता है, तो कंफर्ट का मतलब भी होता है रिलैक्स होना। हजार दस, कोई भी चप्पो 1000 बार दसी, इसका मतलब आपके लिए वो क्या है, डेंजरस हो गई है। ट्रेडिशन, ट्रे में आप नाश्ता लेके आ रहे तो जो नए जमाने के लोग क्या कहेंगे, बहुत पुराने ख्याल का आदमी, बहुत पुराने रीति रिवाज वाला है। ट्रेसर, थ्रेसर, थ्रेसर में गेहूं करता है, गेहूं क्या होता है, स्टोर किया जाता है।
टॉयलेट, टॉयलेट का मतलब होता है वर्क हार्ड, कठिन काम करना। टॉयलेट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मजदूर कठिन काम करते हैं। पीयूज्ड, पीयूज्ड का मतलब होगा पीयू, पीयू का मतलब पीना। आप कोई भी चीज पीते हैं तो आपको क्या होता है, रुक कर पीते, स्टॉप होकर। अगला लेमेंट, आप किसी के पैर टूटा, लेम हो गया, लंगड़ा हो गया तो जिंदगी भर क्या रहता है, दुख रहता है, बेमौन रहता है।